उस पार जाओ। श्री राम से कुछ सीख लो, एक पुल बांधो, उस पार जाओ। हारो तो सब कुछ, जीतो तो सब कुछ जीत लो, हारो तो सब कुछ हार जाओ। कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ आया था मोटिवेट करने, लेकिन आप सबकी उत्सुकता को देखकर मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये संवाद का कार्यक्रम, मैं चाहता हूँ ये संवाद का रूप संभाषण के रूप में बदले और हम आपस में बात करें। जीवन में 5 चीजों को आप अपने लक्ष्य बनाइए। पहला, एकाग्रता, क्योंकि जब तक आप विद्यार्थी रहेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। श्री राम से कुछ सीख लो, एक पुल बांधो, उस पार जाओ। हारो तो सब कुछ, जीतो तो सब कुछ जीत लो, हारो तो सब कुछ हार जाओ। बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम हम एक ऐसी संस्थान में खड़े हैं जहां गुरु और शिष्य की परंपरा की बात होती है, तो बहुत बहुत आभार अजय जी का, साथ ही संदीप जी का, आदरणीय गुरुदेव का, आदरणीय दीदी का और सभी उपस्थित आप शिक्षक और आप सभी का। एक बात खुली तौर पे आपसे पहले कह देना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके मन में कोई झिझक रहे, मैं नहीं चाहता हूं कि आप यहां से असंतुष्ट होकर जाएं। इसलिए मेरा ये विनम्र निवेदन है आप सबसे, यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो वो बेझिझक आप हमसे कर सकते हैं। ठीक, खाना तो खा के आए हैं आप लोग, तब ठीक है। कुछ बातें शुरू करने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ आया था मोटिवेट करने, लेकिन आप सबकी उत्सुकता को देखकर मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये संवाद का कार्यक्रम, मैं चाहता हूं ये संवाद का रूप संभाषण के रूप में बदले और हम आपस में बात करें। और इसलिए एक और निवेदन कि अब मैं जो कुछ भी कहूँगा उसके भी सिर्फ हम और आप रहेंगे और यहाँ कुछ नहीं। शुरू करें। जीवन में 5 चीजों को आप अपने लक्ष्य बनाइए। पहला, एकाग्रता। एकाग्रता सीखनी किससे है? अर्जुन से सीख सकते हैं आप एकलव्य से सीख सकते हैं, आप कर्ण से सीख सकते हैं। एकाग्रता क्या होती है? एकाग्रता का मतलब है आप यहाँ बैठे हुए हैं, बगल में आके क्या हो रहा है आपको ये पता ही नहीं चल रहा है, आप अपने कार्य में इतना तल्लीन हैं, इसको कहते हैं एकाग्रता। दूसरा चीज आता है धैर्य। जीवन में जिस दिन आप ये धैर्य खो देंगे, आप अपने आप को उसी दिन खो देंगे। और धैर्य किससे सीखना है? अगर सीखना है तो श्री राम से सीखिए, जिसे कल सुबह राजा बनना था और उसे रात में पता चलता है कि नहीं, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। उसके बावजूद भी उनके चेहरे पे एक सिकन नहीं था और उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया। धैर्य रखिए। तीसरा चीज आता है जिज्ञासा। जानने की इच्छा को प्रबल करिए। एक छोटे से बच्चे को आप देखते होंगे, वो उसके मन में होता है, जरूर आपसे पूछता होगा ये क्या है, ये क्या। उसके काम की चीजें नहीं है तब भी वो पूछता है ये क्या है। तो मन में जिज्ञासा रखिए। तो जीवन में कितने भी बड़े हो जाइए, अपने विद्यार्थी के भाव को मरने ना दीजिएगा कभी, क्योंकि जब तक आप विद्यार्थी रहेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। चौथा चीज आता है त्याग। और त्याग सीखना है तो उस भरत से सीखिए जिसे पूरा राज्य मिल रहा था लेकिन उसने त्याग कर दिया। और 5वां चीज है वो समर्पण। खुद को समर्पित कर दीजिए। मीराबाई ने खुद को कृष्ण के प्रति समर्पित किया था और जहर पीकर भी बच गई। और ये मेरा आज भी दावा है कि यदि आप भी किसी के प्रति सच्चे मन से समर्पित हैं तो दुनिया की कोई भी केमिस्ट्री आपके समर्पण के आगे फेल हो जाएगी। अब मैं कुछ निजी तौर पे अपने बातों पे आता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में आपको क्या क्या बताया गया होगा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं छोटी सी यात्रा आपको बताता हूँ। मैं भी आपके यहीं बढ़लगंज का नाम सुना है आप लोगों ने? यहीं बढ़लगंज मेरा आवास है। और वहाँ से इंटरमीडिएट करने के बाद जैसे सबके मन में होता मैं डॉक्टर बनूंगा, IAS बनूंगा, ये बनूंगा, मेरे मन में भी था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। और मैंने भी डॉक्टरी की तैयारी के लिए यहीं आके गोरखपुर गुरुकुल एक कोचिंग संस्थान है, वहाँ नीट की तैयारी के लिए मैं गया।
3 साल नीट की तैयारी करने के बावजूद जब मैं सफल नहीं हुआ तो मुझे लगा कि दुनिया यहीं ख़त्म हो गई है, क्योंकि तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह आप पे खड़े हो जाते हैं जब आप असफल होते हैं। क्योंकि मैंने कभी लिखा था कि एक नाकामयाबी का रिश्ता किसी से नहीं, एक सफलता के होते बहुत नाते हैं। तो जिस दिन आप अभी उस अवस्था से नहीं गुजरे हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप उस चीज़ को महसूस करें जो मैंने झेला है। तो 3 बार जब नीट असफल हुआ तो मुझे लगा कि दुनिया में कुछ बचा नहीं है, लेकिन एकाएक मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। मैं खुलेआम में स्वीकारता भी हूँ, मैंने कई बार अपने जीवन को ख़त्म करने की भी कोशिश की, लेकिन बावजूद उसके फिर एक मन में आया कि नहीं, ज़िंदगी से हारना नहीं, ज़िंदगी को जीतना है। और फिर मैंने साहित्य में कदम रखा और आज मेरे पास ये 2 किताबें हैं और ये मेरे जीवन की पहली पुस्तक है जिसमें 51 गीत संग्रह है, पास जब से तुम नहीं। और आपको मैं एक छोटी सी और बता देता हूँ, मैं बड़हलगंज क्षेत्र दक्षिणांचल क्षेत्र का मात्र एक ऐसा युवा हूँ जो राष्ट्रीय युवा सम्मान 2020 से सम्मानित हूँ प्रयागराज से। तो ये छोटी सी यात्रा है मेरी, बाकी बातें तमाम करने की अभी मेरी इच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आप कुछ बातें आपसे करूं। तो आप में से जो कुछ पहले कुछ पूछना चाहता है पूछ ले, पूछिए, निसंकोच पूछिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं आपके मन का डर नहीं जाएगा, और जब तक मन का डर नहीं जाएगा आप चाह के भी कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जब बचपन में आप जब दौड़ने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप गिरे होंगे, आपके माँ बाप हंस रहे होंगे देख के, आपको उठाने नहीं आते होंगे, फिर आपने कोशिश की होगी, फिर आपने कोशिश की होगी और आपने दौड़ना सीख लिया होगा। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपके मन का डर नहीं निकलेगा। इसलिए आप जरूर पहले पूछ लीजिए, जो पूछना आप निसंकोच पूछिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, वो लोग कई बार जब गार्जियन बोल देते हैं उसके बाद वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट हाथ की नसें काट लेती हैं। इनके सुंदर लड़कियां हाथ की नसें काट लेती हैं। मैं बिल्कुल भी सुसाइड के पक्षधर में नहीं हूँ। हाँ, एक तरह से मनोदशा परिस्थिति इतनी हावी हो जाती कि मन में एक तरह के ख्याल आते ज़रूर हैं, लेकिन सुसाइड करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। मुझे 4 पंक्तियाँ चेतना पांडे जी की याद आ रही हैं कि समर में ढाल उठाने से कुछ नहीं होगा, समर में ढाल उठाने से कुछ नहीं होगा, बूझी मसाल जलाने से कुछ नहीं होगा, बात तो तब बने जब जवाब खुद बन जाओ, महज सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा। तो जवाब बनिए, आप अपनी असफलताओं का जवाब ढूंढिए, क्योंकि आप अपनी असफलता के जिम्मेदार आप हैं, न कि आपके माता पिता, न कि आपकी कोई परिस्थिति। क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं 10 क्लासेस में पढ़ाई कर रहा हूँ, चाहे पढ़ाई कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए कम है। आपके लिए कम नहीं, आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपकी सफलता के लिए कोई साधन महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी सफलता के पीछे आपकी साधना महत्वपूर्ण है कि आप कितना उसके प्रति समर्पित हैं। और कोई ठीक, ये तो मानव स्वभाव है कि हम जहाँ खड़े रहेंगे, जैसे एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे, जो चीज़ें मुझे नहीं दिखाई जाती हम उसे अधिक देखने की चेष्टा करते हैं, जो चीज़ें पर्दे में होती उसे हम अधिक देखने की चेष्टा करते हैं। ये मानव स्वभाव है कि हम भटकते रहते हैं। वही मैंने कहा कि एकाग्रता, मैंने पहला पॉइंट ही कहा एकाग्रता, खुद को एकाग्र बनाइए। जिस दिन ये चीज़ें आ जाएंगी आप अपने आप को बेहतर पाएंगी। सबसे मन घबराहट क्यों होती है? क्योंकि हमें खुद पे विश्वास नहीं होता है। विश्वास करना सीखिए पहले पे। आपको लगता होगा कि मैं फर्स्ट आई हूँ तो मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाली हूँ, मैं थर्ड आई हूँ तो मैं पढ़ने में असफल रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 घंटे का पेपर आपके ज्ञान का मानक नहीं हो सकता। मैं हर एक मन से खुले तौर पे ये बात कहता हूँ। 3 घंटे मैं खुद 3 बार नीट असफल रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि नीट सफल व्यक्ति से मैं ज़्यादा खुद को सफल मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास विकल्प मौजूद है। 2 पॉइंट में बात करने की कोशिश करता हूँ, संकल्प और विकल्प। संकल्प आपको सफलता दे सकता है,
संकल्प आपको आईएएस बना सकता है, संकल्प आपको डॉक्टर बना सकता है, लेकिन विकल्प आपके मनोजीवन और आपके पारिवारिक खुशी का कारण बन सकता है। मेरे पास भी संकल्प था मैं डॉक्टर बनूंगा, यदि ये संकल्प होता तो आज मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता, लेकिन मेरे पास विकल्प था कि डॉक्टर ना सही तो कुछ और सही, ये ना सही तो कुछ और सही। जीवन में विकल्प का होना उसी तरह जरूरी है जिस तरह जिंदगी जीने के लिए सांसों की आवश्यकता है। और कुछ गार्जियन जो होते हैं बच्चों की सफलता जी, थोड़ा सा ये प्रश्न इस परिक्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो वाजिब है। शहरों में ये प्रश्न खत्म हो चुका है, शहरों में खुली छूट दी जा रही है कि आप जो करना चाहते हैं जरूर करिए, लेकिन हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ हम जन्म लेते हैं तभी से हमारे माँ बाप एक सपना देख लेते हैं कि मेरी लड़की ये बनेगी, मेरा लड़का ये बनेगा, और निश्चित तौर पे ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम भावनाओं को जीने वाले लोग हैं, हम संबंधों को जीने वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर पे होना भी चाहिए। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में ये है कि मैं ये काम डॉक्टर नहीं बन सकती हूँ, मैं कुछ और कर सकती हूँ, तो अपने माँ बाप से लड़िए, उनसे मनाइए, उनसे समझाइए, उनको समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि जिस दिन आप सफल होंगे, मैं दावे के साथ फिर वही कह रहा हूँ, उनसे ज़्यादा खुश आप भी नहीं होंगे। एक माँ बाप कुल मिला के आपको सफल देखना चाहिए, एक अध्यापक। अब आपने जैसे ये बात की, जब मैं लिखना शुरू किया था 2018 में, मेरे पारिवारिक विरोध, मेरे क्षेत्र से ज़्यादा विरोध मेरे पारिवारिक विरोध रहा है। ये मैं खुले मंच से हमेशा कहता आया हूँ, पारिवारिक विरोध मेरा चरम पे रहा है। मैं कई दिन सोता नहीं था, सिर्फ इस वजह से कि लिख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिखने की जिद थी कि मैं लिखूँगा। और एक यात्रा शुरू हुआ 2018 से 2020 में मुझे प्रयागराज में राष्ट्रीय युवा सम्मान मिला, 2021 में मुझे राष्ट्रीय युवा गीतकार सम्मान मिला, 2022 में मुझे राष्ट्रीय हिंदी से भी सम्मान मिला, और देश के लगभग 15 अंतर्राष्ट्रीय कवियों के साथ मंच करने का इकलौता सौभाग्य इस दक्षिणांचल से सिर्फ मुझे मिला है। ये जिद थी मेरी, ये मेरी जिद थी अपने गार्जियंस के साथ कि नहीं पापा मैं ये कर सकता हूँ, इसमें अच्छा कर सकता हूँ। और आज कहीं न कहीं मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर। और निश्चित तौर पे आपकी सफलता में अगर सबसे ज़्यादा किसी की भूमिका होती है तो वो आपके माता पिता की होती है, क्योंकि उन्होंने जो त्याग किया या तब नहीं अभी हम लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप माता पिता बनेंगे उस दिन आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे अक्सर हम लोग गाँव के लोग हैं, हम अपने माँ बाप से हम नहीं पूछते हैं, किसी को पूछते हैं। आपने सुना होगा कि क्या कैला हमरे खातिर, भोजपुरी में लोग बोल देते क्या कैला आज ले हमरे खातिर। मैंने इसी पे 4 पंक्तियाँ लिखी हैं अपनी। है जो प्यासा वो आब मांगेगा, आब मतलब होता है पानी, है जो प्यासा वो आब मांगेगा, जो दिया है हिसाब मांगेगा, रहना तैयार कल तनिक तुम भी, वक्त तुमसे जवाब मांगेगा। मतलब समझ में आ रहा है? हम अगर आज अपने माँ बाप से ये पूछ रहे हैं तो कल को अगर ये मेरा बच्चा पूछता है कि आपने मेरे लिए क्या है, तो मुझे इस पर दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने वर्तमान पे आप फोकस करिए। जिस दिन आप अपने आज पे फोकस करके आज को बना लें, निश्चित तौर पे आपका कल सुधर जाएगा। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। क्यों किया जाता है? नहीं, पाबंदी नहीं कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा टार्चर तो पूरा तरीके से सहमत यहाँ भी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं। जी, इस सोच का विरोधी मैं खुद रहा हूँ और इस पर काम भी कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पे ये धीरे धीरे अब हमारे ग्रामीणांचल में भी ये चीज़ सुधार देखने को मिल रही है, और ये सुधार नहीं होता तो आप यहाँ मौजूद नहीं होती। तो निश्चित तौर पे सुधार जरूर हो रहा है और बदलेगा, हम ही से बदलेगा और हम ही से बदलेगा, न कोई और बदलेगा। हम ही बदलेंगे, आप बदलेंगे, और ये मिलकर पूरा समाज बदलेगा। और इसका निर्णय आप अपने बजाय समाज पे छोड़िए।
समाज आपकी क्वालिटी को किस तरह से निर्धारण करता है। जब आपसे ये कह दूं कि आपके अंदर क्या खूबी है, आप सैकड़ों खूबियां गिना देंगी, मैं पूछ दूं आपके अंदर कमी क्या है, तो शायद आप बता ही ना पाएंगी। तो ये प्रश्न आप समाज पे छोड़ दीजिए, समाज को निर्धारण करने दीजिए, समाज आपको किस नज़रिए से देखता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, आप मुझे नहीं जानते थे, आपके सर ने मुझे यहाँ बुलाया तब आप नहीं जानते कि मैं लिखता हूँ। तो ये समाज पे छोड़िए, समाज आपको किस नज़रिए से देखता है। आपका सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं, आपका कर्म कितना प्रबल है, आप कितने तल्लीन होकर काम कर रहे हैं। क्योंकि छोटा कोई काम नहीं होता है। अगर डॉक्टर हजारों रुपए एक दिन में कमा के नींद की गोली खा के रात को सोता है, उससे ज़्यादा सुखी मैं 100 रुपये कमा के हूँ, क्योंकि मुझे चैन की नींद आती है। मैं अपने आप को उससे ज़्यादा सुखी मानता हूँ। ये इसका निर्धारण आप समाज को करने दीजिए कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, करो। तो यही प्रश्न होता है, क्योंकि जब आप किसी कंपटीशन में तैयारी करने के जाते हैं तो लोग पहले मान लेते हैं गया है तो बन के ही आएगा, जबकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था कम से कम महीनों, और खुद से यह सवाल पूछा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, और एक जवाब निकल के आया था कि तुम लिख सकते हो, तुम कह सकते हो, तुम जो नहीं कर पाए वो दूसरे से करवा सकते हो। और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एक मित्र था, उसके एक छोटा सा भाई था, इंटर 9, 10, 11, 12 मैंने उसे स्वयं पढ़ाया हुआ है, और आज वो डॉक्टर है इसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। मैं खुद नहीं बन पाया, लेकिन मैंने मेरे प्रयास से उसके पढ़ने, उसकी मेहनत की वजह से वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। अभी जब सर ने मुझे 2 दिन पहले सूचना दी थी कि आपको यहाँ आना है, तो मैंने अपने फेसबुक पे ये पोस्ट किया था। कुछ लोगों की कॉल आई और ये प्रश्न आया कि तुम खुद असफल हो और तुम क्या सफलता की बात करोगे। और मुझे बड़ी हंसी आई उन लोगों पे जिन्होंने ये प्रश्न मुझसे किया, क्योंकि यदि मैं सफल हूँ तो मुझे पता कि मैं किन कारणों की वजह से असफल हूँ। पॉइंट किस वजह से नहीं हो पाया। जो सफल हैं वो आपको नहीं बता सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं बता सकते हैं कि वो सफल हुए हैं तो किस वजह से हुए हैं। वो सिर्फ यही कहेंगे कि ये पढ़ना जरूरी है, ये करना जरूरी है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन यदि कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी असफल व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो आपको कारण बताएगा, आपको वो सारी चीज़ पॉइंट समझाने की कोशिश करें जो वो खुद नहीं कर पाया। और निश्चित तौर पे वो हर एक संभव प्रयास करेगा कि जो वो नहीं कर पाया उसका कोई अनुज कर ले, उसका कोई दोस्त कर ले, उसका कोई और कर ले। अहंकार का सबसे बड़ा रीजन है उपलब्धि, सफलता। जैसे मैंने एक पुस्तक लिख ली और मेरे मन में आ गया बस हो गया काम, अब तो मैं ही हूँ बस, ये है अहंकार का कारण। क्योंकि हम ऐसे हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसे रहना है। ऐसे रहेंगे तो जब कोई डालेगा कुछ ना, अरे पूरा गिर जाएगा, एक बूंद तो बचेगा मेरे पास। और ऐसे ही कर देंगे तो सारा गिर जाएगा। तो अहंकार